जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पीएम मोदी 6 जुलाई से 11 जुलाई तक 3 देशों की आधिकारिक यात्रा पर है, जिनमें मुख्यतः इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। इंडोनेशिया के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। मैं अभी आपको इंडोनेशिया में होने वाले सारी घटनाओं के बारे में वर्णन दूंगा कि अभी हमारे डील क्या क्या हुई इंडोनेशिया से, बहुत ही ऐतिहासिक है। तो वीडियो से पूरा बने रहिएगा, ठीक है ना। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, देखिए लिखा है कि 6 जुलाई से 11 जुलाई तक ना मोदी जी 3 देशों की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर होंगे। और इसको ना बहुत सारे इंडिया के ना जो सागर मिशन है ना, उसी का एक पार्ट बोला जा रहा है। इंडिया का बायलैटरल टाइज पे इसमें डिस्कस किया जाएगा कि इंडिया कैसे ये और इन सब देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और दुनिया भर का और जो इन्वेस्टमेंट है कैसे हम लेके आ सकते हैं, इस सब चीजों के बारे में बात हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया के लिए सबसे पहले तो आप मैप में जान लीजिए, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है पूरा अंडमान वाला सी, ये देख रहे हैं ना अंडमान आइलैंड, और यहीं पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का अभी आपको आने वाले न्यूज में मिलेगा, तो अभी इसको मैप में देख लीजिए। और ये है पूरा इंडोनेशिया, इंडोनेशियन का कैपिटल है जकार्ता। वहां पर अभी पीएम मोदी ने यहाँ के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात भी की। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि प्रेसिडेंट खुद आए हैं मोदी जी का सम्मान करने के लिए, और इंडोनेशिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी पीएम मोदी को नवाजा गया, जो कि अब तक पूरे वर्ल्ड लीडर में सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास ये 34 उनके पास आ चुका है, ठीक है ना, जो कि पूरे वर्ल्ड में आज तक किसी के पास नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि वो आप वीडियो देखें। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो आप बोलेंगे कि ये विजिट इतना खास है क्यों, तो मैं पहले ही बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी और दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम देश का जो आबादी है वो इंडोनेशिया में, इन दोनों के बीच में जो टाइस हुआ है ये अपने आप में ही ऐतिहासिक है। नंबर फर्स्ट टाइस अगर मैं आपको बात कर रहा हूं तो ये देखिए आपने, इंडिया टू हेल्प डेवलप इंडोनेशिया स्पेसिफिक ईवीएम। आपको मालूम है ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। तो ये ना अभी ईवीएम, भारत की ईवीएम सिस्टम को देख के बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, क्योंकि ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है ना वो भारत में बहुत ज्यादा प्रचलित भी है और बहुत सक्सेसफुल भी है ना। तो इसीलिए पीएम मोदी ने उनको ये ऑफर दिया है कि हम आपके देश में भी ये चीज हम डेवलप करने में मदद करेंगे। विपक्ष का कहना है कि यहाँ पे चोरी करने के बाद मोदी जी इंडोनेशिया को चोर बनाने का साजिश कर रहे हैं, जो कि ये सरासर गलत बात है, क्योंकि केरल में अगर कांग्रेस जीतती है तो वो ईवीएम नहीं है, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस हार जाती है तो वो मोदी जी ईवीएम का कांड कर रहे हैं। मतलब ये किस टाइप का ये लॉजिक कांग्रेस वाले देते हैं ना, विपक्ष का अच्छा होना किसी भी देश में बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। बाकी बात करेंगे और इस चीजों में देखिए दूसरा डील जो हुआ ना, इंडोनेशिया टू इंपोर्ट अस्त्र मिसाइल बैटरी। आपको मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ना भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है ना 28% से भी बढ़ गया है। आप बोलेंगे क्या है, इससे फायदा क्या हुआ। देखिए अस्त्र मिसाइल सिस्टम 100% इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, और अभी ये जो इंडोनेशिया है ना $200 मिलियन का अस्त्र मिसाइल सिस्टम विथ बैटरीज के साथ ऑर्डर दिया है। आप बोलेंगे बैटरी के साथ ना वो 7 और मिसाइल को एक साथ किसी भी टारगेट पर हिट कर सकता है, तो ये बहुत है। 200 मिलियन हमारे लिए बहुत बड़ा रकम नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा बनाया गया चीजों को अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। आज 200 है, कल 2000 भी हो सकता है, कौन जान रहा है, ठीक है ना। क्योंकि भारत का ये अस्त्र और रशिया के साथ जो हमने मिलकर ब्रह्मोस बनाया है,
इसको अभी वर्ल्ड में बहुत लोग लेने जा रहे हैं, जैसे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आप देखेंगे आर्मेनिया, ये सब जो देश है ना, ये सब लोग यहाँ पर लेने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे साउथ अफ्रीकन देश भी है जो ब्रह्मोस को परचेस करने के बहुत ही ज्यादा इच्छुक है, ठीक है। तो डिफेंस में ये वाला चीज हुआ। इंडोनेशिया एक्सपांड्स ब्रह्मोस इन्वेंटरी फ्रॉम इंडिया। मैंने आपको अभी बताया कि ब्रह्मोस पहले से ही इंडोनेशिया ने भारत से मंगवाया था और वो एक्सपांड करेंगे, मतलब कम से कम अगर 400 मिलियन, ये 200 600 से 700 मिलियन डॉलर का तो हमने डिफेंस एक्सपोर्ट ही इंडोनेशिया से डील कर लिया है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, ये वाला। और आगे देखेंगे इसमें तो MOU साइन हुआ है बेटा, मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग स्टील, निकल एंड रेयर अर्थ मैग्नेट्स। एक रेयर अर्थ मैग्नेट्स है जिसके लिए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पूरा ध्यान देंगे इंडोनेशिया के साथ। इसमें स्टील का है, निकल का है और रेयर अर्थ मेटल्स का है। अगर आप बोलेंगे ना पूरे वर्ल्ड में रेयर अर्थ मिनरल्स कौन सबसे ज्यादा दुनिया में एक्सपोर्ट करता है, तो वो है चाइना। चाइना ही US को रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सपोर्ट करता है। अभी चाइना ने बैन लगा दिया था ना, तो जो बुड्ढा है डोनाल्ड ट्रंप थरथरा गया था, क्योंकि वो बोला हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाइना हमको कैसे नहीं देगा। चाइना के पास बहुत सारा एडवांटेज है, क्योंकि जो यांगशी नदी है ना, वो ऐसे क्षेत्र से बहती है जहाँ पे मिनरल्स बहुत सारे, जैसे हमारी गंगा रिवर है ना, वैसी वहां की यांगशी रिवर है। ये इतना जबरदस्त रिवर है, आप सुनेंगे ना वेनेडियम, नाम सुने आपने वेनेडियम, पूरे वर्ल्ड में ना सबसे ज्यादा मात्रा में चाइना के ही पास है ये। आप बोलेंगे ये काम क्या करता है? वेनेडियम ना, जैसे आप शिप बनाते हैं ना, तो शिप के नीचे एक बेस तैयार करता है, जो कि सालों साल अगर समुद्र के पानी में भी रहेगा ना, तो ये वेनेडियम वाले इक्विपमेंट को मैं यूज करूंगा ना, तो इसमें जंग नहीं लगता। सबसे बड़ा खास बात ये है, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चाइना के ही देश में है, चाइना इसको एक्सपोर्ट करता है। भारत यही सब चाइना पर निर्भर है, पूरा वर्ल्ड चाइना पर निर्भर है। हम कैसे चाइना को टक्कर देंगे जब मिनरल से उसी के पास है पूरे के पूरे। चाइना अरुणाचल प्रदेश में क्यों इतना इंटरेस्ट दिखाता है? उसको पता है ब्रह्मपुत्र रीजन का क्षेत्र है, कहीं ना कहीं उसको रेयर अर्थ मिनरल, नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे, इसीलिए वो अरुणाचल प्रदेश के पीछे पड़ा हुआ है। हम अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं ताकि नेचुरल रिसोर्स मिल जाए। ये नेचुरल रिसोर्स मिलना एक प्रकार का जुआ होता है, जिसमें हम पैसा तो लगाते हैं, लेकिन वो चीजें काम करेगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो हम धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, होप कि कोई अच्छा चीजें और गुड न्यूज मिल जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हुआ है वो है जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सबांग पोर्ट 100 माइल्स फ्रॉम ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये आपको मैंने अभी मैप में दिखाया था ना, ये वाला, ये मैंने अभी कहा था स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास, यहीं पे इंडोनेशिया का ना सबांग एयरपोर्ट है, उसी को सबांग एयरपोर्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, सबांग पोर्ट है, उसी को अब भारत पूरा डेवलप करेगा और ये निश्चित करेगा कि भाई यहाँ पर सारे जो, जैसे आपने सारे जो एक्टिविटीज होती है ना वो निरंतर गति से हो। कहीं कोई वॉर हो रहा है तो ये नहीं कि जो मिनरल्स हो गए, नेचुरल गैस हो गया, खाने पीने का सामान हो गया, तेल हो गया, ये देश तक आराम से पहुंचे। क्योंकि हमने अभी झेला है ईरान वॉर में, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुक गया था तो हमारे देश में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था। तो ये इंडिया ये नहीं चाहता है, इंडिया ये चाहता है कि भाई स्ट्रेट ऑफ मलक्का से ये पूरा चीजें क्या है, वर्ल्ड की इकोनॉमी चलते रहे। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आज पूरा वर्ल्ड जानता है ना, वैसे कुछ टाइम बाद स्ट्रेट ऑफ मलक्का को भी पूरा वर्ल्ड जानेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अंडमान सी से सिर्फ 100 माइल्स की दूरी पर है। आपको पता है समुद्री एरिया को हम लोग नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, और एक नॉटिकल माइल्स में 1.87 किलोमीटर होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके ऊपर भी डील हुआ है मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग ऑन मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये वही मैंने अभी आपको बताया कि सभी जगह पर जो भी है आवागमन ये रुकना नहीं चाहिए, ये एकदम अच्छे से होते रहना चाहिए, ठीक है ना। इंडिया टू रिस्टोर प्रम्बनन टेम्पल। आप देखेंगे ये प्रम्बनन टेम्पल इतना न्यूज में इसलिए है ना, क्योंकि अभी आपको एक व्यू भी देखा होगा कि बहुत ही पुराना है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टेम्पल है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश
तीनों के आराध्य का मतलब तीनों का पूजा होता है। और इस जगह पर ना ये क्या है, ऐसे देखा जाए तो इंडोनेशिया में बहुत सारे मंदिर है। इतने मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ मंदिर का होना अपने आप में ही बहुत ही बड़ा एक पाकिस्तान को मुंह में तमाचा मारता है कि सांस्कृतिक विरासत को संभाल के रखना चाहिए, ना कि उसको अपने धर्म के उसमें बोल के तोड़ देना चाहिए। ये पाकिस्तान के मुंह में कड़ा तमाचा है। आप देखेंगे ये व्यूज ना बहुत फेमस है ये पीएम मोदी का। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें। ये भाई अपना पूरा कैमरा लेके चलते हैं, पूरा का पूरा एकदम पोज मारने में कोई गलतियां नहीं करते मोदी जी, समझे ना। ये पूरा कैमरा पूरा फोटोग्राफर सब एक पूरा टीम अलग से जाता है, ठीक है ना। तो यही ब्रह्मनन टेम्पल जो है ना, इसको ये पूरा का पूरा इसका जीर्णोद्धार करेंगे। और अभी 2026 में ना ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे ना, ये 1927 में गए थे इंडोनेशिया। उन्होंने ये टेम्पल को देखा था और ये अब का बोला जा रहा है कि 100 साल हो गया है, ठीक है ना। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे नाम से भी याद रखना है कि ये कभी ना न्यूज में पूछ सकता है कि ब्रह्मनन टेम्पल किस देश से संबंधित है, तो इंडोनेशिया देश से संबंधित है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का यहाँ पर पूजा होता है, ठीक है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और एक मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग हुआ है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर पे। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का मतलब है कि हम जितनी भी जैविक खेती कर रहे हैं ना, वो हम इंडोनेशिया को भी ट्रांसफर करेंगे टेक्नोलॉजी, और इंडोनेशिया से भी हम कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे यहाँ भारत में। एक दूसरे का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देंगे। इंडोनेशिया का सामान भारत में, भारत का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडोनेशिया में, ऐसा चीजें होगा। अलाइड प्रोडक्ट का मतलब होगा एग्रीकल्चर से संबंधित दूध, मछली, चिकन, मटन जो भी है, हम सब इसको क्या करेंगे, एक दूसरे से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है ना। तो ये था पीएम मोदी का ऐतिहासिक दौरा इंडोनेशिया का। मैं चाहूंगा कि आप इस चीजों पे ना जरूर अपना कमेंट बताएं कि ये चीज सही है कि नहीं, ठीक है। तो अब पीएम मोदी यहाँ से निकल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं कि क्या अपना भाई गुल खिलाएगा। लेकिन हाँ, जो भी इसमें अपडेटेड वीडियो आएगा मैं आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।